हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका जो साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है। मींस आप हमारे जो पौधे होते हैं उनमें जो पोषण कैसे होता है, तो इससे रिलेटेड भी जो इस चैप्टर में जितने भी जो पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स है, हम उसको कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ये बड़ा एक जो स्पेशल रिक्वेस्टेड वीडियो है, कुछ जो स्टूडेंट्स है उसने मेरे पास कमेंट्स किया था कि सर ये जो चैप्टर फर्स्ट है उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि जितने भी क्लास 7 के जो जितने भी एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। और वो जो है बिना एक्सप्लेनेशन का है, तो कुछ जो बच्चों को डाउट्स था तो उसने जो है कमेंट्स के थ्रू मेरे को रिक्वेस्ट किया, तो मैं इस वीडियो को आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वहां पर हमें क्या क्या पॉइंट जो है कवर करने स्टडी करने हैं। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो पौधे होते हैं उसमें पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट्स हैं या फिर जो ऑटोट्रॉपिक्स है। देन जो ग्रीन प्लांट्स इसी से रिलेटेड है ऑटोट्रॉपिक्स है, और जो ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है। में जो ऑटोट्रॉपिक्स में हम बात करें स्वपोषित में जो प्लांट्स है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर जो हम हेटरोट्रॉपिक्स की बात करेंगे, जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या फिर जो अपने भोजन है स्वयं नहीं बनाते हैं, जिसे हम परपोषी के रूप में जानते हैं हिंदी में बोले तो। देन पैरासाइटिक जो प्लांट्स हैं, देन इंसेक्टिवेरियस जो प्लांट्स, और जो आपके जो सप्रोटिक जो प्लांट्स हैं। देन लास्ट में हम देखेंगे कि जो आपके जो सिम्बायोटिक जो प्लांट्स हैं, तो इन सभी में जो न्यूट्रिशंस है वो किस तरीके से होता है। मींस ये सभी जो प्लांट्स हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं। साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे बेटा कि चैप्टर जो एंड होगा हमारा रिटर्निंग न्यूट्रिशंस टू द सॉइल। फिर लास्ट में जो है स्टार्टिंग में जो प्लांट्स है जो न्यूट्रिशन जो है सॉइल से लिए रहते हैं, तो उन्हीं को फिर से जो है वो जो न्यूट्रिशंस है वापस सॉइल में चला जाता है, हमारे मिट्टी में चला जाता है डिकम्पोज होके। तो ये सभी जो चीजें हैं बेटा हम इस जो वीडियो में ये जो पॉइंट्स है पूरे कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो आपको डिफरेंट पार्ट्स में जो है वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर फर्स्ट पार्ट जो है आपने कंप्लीट देख लिया तो सेकंड पार्ट भी जरूर देखिए। तो चलिए लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन करते हैं। सो क्या है कि जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट बेसिक फंक्शंस कॉल्ड लाइफ प्रोसेस दैट आर नेसेसरी टू कीप इट लाइफ। मीन्स हम जो अर्थ की बात करें तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीवित जो जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो फंगी हो, सभी को जो है जीवित रहने के लिए बेसिक जो फंक्शंस है वो करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बिना एनर्जी के कोई भी जो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जो कार्य है वो नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर सम एग्जांपल जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो सम एग्जांपल ऑफ लाइफ प्रोसेस आर ईटिंग, ब्रीथिंग, एक्सक्रेशंस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस। मिस जो एग्जांपल लाइफ प्रोसेस का भी जो हम जीवित हैं, लाइफ का जो प्रोसेस कैसे चलता है, तो हम खाना खाते हैं, हम ब्रीथिंग श्वास लेते हैं, हम जो हमारे जो बॉडी से या फिर जो प्लांट्स हैं वो अपने बॉडी से जो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालता है, वो ग्रोथ करता है, वो नए जो रिप्रोड्यूस करता है। सो ये जो है होता है क्या कि लाइफ प्रोसेस का एक जो एग्जांपल है कि जो लाइफ है वो इस तरीके से चलता है, और लाइफ में ये जो चीजें हैं वो जरूरी होता है। सो अब यहां पर जो नेक्स्ट आता है कि इसके लिए वी गेट द एनर्जी टू कैरी आउट दिस लाइफ प्रोसेस फ्रॉम फूड्स। सो अब ये जो पूरा जो लाइफ प्रोसेस इतने जो पॉइंट्स यहां पर बताए गए हैं उसको करने के लिए क्या चाहिए, हमें फूड की जरूरत पाया होती है, क्योंकि फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। चाहे हम जो प्लांट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा, जो पौधों की बात हो रही है यहाँ पर, सो उनको भी एनर्जी चाहिए। प्लांट्स की उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। एनर्जी कहां से मिलता है, उनको फूड से मिलता है। सो अब यहां पर आता है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट द न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। में न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन का जो एक जो ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने जो न्यूट्रिएंट है में जो पोषण जो तत्व है उसको वो क्या करते हैं, जरूरत होता है। सो
वो जो है क्या करता है, नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स उनके जो ग्रोथ के लिए, उनके जो डेवलपमेंट के लिए, उनके जो बढ़ने के लिए, उनको विकसित होने के लिए जो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो पोषक चाहिए, वो ही उसी पोषक को जो प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम न्यूट्रिशन के रूप में जानते हैं। जो प्रोसेस होता है, जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया चलती है, जो हम उसको प्राप्त करते हैं, उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रक्रिया के थ्रू जो उनको न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है, उसे हम न्यूट्रिशन के रूप में जानते हैं। सो न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड इनटू ऑटोट्रॉपिक्स एंड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस, उसको दो तरीके से फिर से फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है। एक को हम क्या कहेंगे, आपका जो ऑटोट्रॉपिक्स, मिस जैसे मैंने पहले ही आपको हिंदी में होता है, हिंदी जो वर्ड्स है कुछ जो डिफिकल्ट होते हैं, और अगर आप नहीं सुने बेटा तो उसको और आपको क्या हो गया, कंफ्यूजन। ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स जिसे हम स्वपोषित कहेंगे। जैसे ये प्लांट जो है, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, मीन्स वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे मैं इसका जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, कि जैसे आप अपने घरों में हैं तो आपके घर में जो भोजन बनाने वाले हैं, आपकी जो मदर्स है या फिर आपके जो सिस्टर्स हैं वो बनाते हैं। बड़ी जो सिस्टर्स हैं, एल्डर जो सिस्टर्स हैं, वो एल्डर ब्रदर्स मीन्स या फिर आपके पेरेंट्स जो बनाते हैं, तो आप क्या है, उन पर डिपेंड है। सो आप क्या हो गए, हेटरोट्रॉपिक्स हो गए, मीन्स आप परपोषी, मीन्स उनके द्वारा जो बनाई गई जो चीजें हैं उसको आप ईट करते हैं। बट ऑटोट्रॉपिक्स में क्या होता है, स्वपोषी। जैसे आपके जो मम्मी है वो खुद के लिए खाना बनाती है, तो वो किस में आएगा, ऑटोट्रॉपिक्स में। तो प्लांट्स में भी वही होता है, या फिर जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कुछ जो है ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कई जो है दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो जनरली जो मैक्सिमम जो हमारे क्या है प्लांट्स हैं वो अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। सो इसलिए हम उसको आपका ऑटोट्रॉपिक के रूप में जानते हैं, जिसका हिंदी में होता है स्वपोषी, मींस वो अपने लिए स्वयं भोजन बनाते हैं। सो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशंस की हम बात करें, जो स्वपोषी जो पोषण की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस इज द काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंस दैट इट ग्रेम फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट्स। अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, तो इसमें होता है बेटा कि जो प्लांट्स हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है, ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड्स, वो जो है जो भी यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो क्या करते हैं, अपने जो है भोजन वो स्वयं बनाते हैं। किनका यूज करते हुए, तो यूजिंग सिंपल सब्सटेंस, जो चीजें जो है सिंपली जो इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है उनका यूज करते हुए वो अपना जो फूड है वो स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, स्वयं मेक करते हैं। सो उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के रूप में जानते हैं। मीन्स जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जो आपकी मम्मी है वो अपना भोजन स्वयं बना रही है, आप लोगों के लिए भी भोजन बना रही है, बट वो जो है आपकी जो मम्मी है वो क्या हो जाएगा, हेटरोट्रॉपिक्स हो जाएगा, है ना, मींस वो अपना भोजन स्वयं बना रही है। यहाँ पर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमंस है वो ऑटोट्रॉपिक्स है, वो जो है ह्यूमंस है वो बेटा आपका जो हेटरोट्रॉपिक्स में आता है। बट यहाँ पर मैं आपको दूसरे तरीके से एग्जाम्पल कर रहा हूँ। जैसे हम प्लांट्स की बात करें, जो पेड़ पौधे हैं वो जो है ऑटोट्रॉपिक्स होता है, क्योंकि वो जो है इन्वायरमेंट पर जो मिलने वाली जो चीजें हैं उनसे वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। सो ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट्स दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मींस जो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्वयं अपना जो भोजन बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स के रूप में जानते हैं। अब मोस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, मींस अधिकांश जो मैक्सिमम जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मींस वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सो they use the energy trapped from sunlight to convert simple substance like carbon dioxide and water into food through the process। जिसे आपका क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन है, जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सो वो जो है एनर्जी है, एनर्जी का यूज करते किसके, दे यूज द एनर्जी ट्रैप फ्रॉम सनलाइट टू द कन्वर्टेड सिंपल सब्सटेंस। मींस वो जो है उनके प्लांट्स में जो एनर्जी होता है वो ट्रैप करके रखता है, कहां से, तो सनलाइट से जो मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हुए एक जो प्रोसेस जिसे हम फोटोसिंथेसिस के रूप में जानते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मींस होता है पुटिंग
टुगेदर, मीन्स जो लाइट और जो डिफरेंट जो मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर, इनको यूज करते हुए वो अपना एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं, फूड जो प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के रूप में जानते हैं। और यहां से ही जो प्लांट्स है वो अपना जो फूड्स हैं वो बनाता है, मेक करता है। सो अब हम देखते हैं बेटा कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। तो डेफिनेशन हम बात करें फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच green plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। मिस यहां पर क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस एक जो ऐसा जो प्रोसेस है, एक ऐसा जो प्रक्रिया है जहां पर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो बनाते हैं। किनकी मदद से? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें शामिल, उसमें वाटर होता है, और सनलाइट्स और जो क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं प्लांट्स में, उनकी मदद से इन सबको प्रोसेस करके जो है प्लांट्स है वो अपना फूड बनाता है। जैसे आपको कहा जाए आपके लिए आपको नाश्ता बनाना है तो ज्यादातर आप जो है नूडल्स बनाना पसंद करेंगे। उसमें क्या डालेंगे? नूडल्स का पैकेट लेके आएंगे, फिर डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, फिर आप जो है उसको पकाएंगे, तब आपका क्या बनेगा? नूडल्स बनेगा। तो वही जो प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, वो जो है प्लांट जो है किनका यूज करते हुए, जो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करते हैं प्रेजेंस में, किसके? जो सनलाइट होता है और जो क्लोरोफिल होता है उनके प्रेजेंस में प्लांट जो है अपना फूड जो प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वहां पर जो डिफरेंट जो मैं इस जो आपका जो एनिमेशन के थ्रू हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है ग्रीन प्लांट जो है आपके सॉइल से जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करता है, न्यूट्रिशन लेता है, देन जो प्लांट्स है उसको कैरी आउट करते हुए ऊपर ले जाता है, और क्या होता है कि उसके थ्रू वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लेता है, और प्लांट्स में जो क्लोरोफिल्स होता है, जो उनके जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, वहां पर क्लोरोफिल होता है, सनलाइट्स है, उन सभी को जो प्रोसेस करते हुए जो प्लांट्स है वो अपना फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस के रूप में जानते हैं। तो ये जो एनिमेशन है इसके माध्यम से आप बेसिकली और बेहतर तरीके से इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी आपने जो एनिमेशंस के थ्रू आपने देखा कि जो डिफरेंट जो स्टेज है, डिफरेंट जो प्रोसेस है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर हम बुक्स में देखें बेटा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टिनी पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। मींस जो हमारे जो प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं उसके जो नीचे साइड होता है ना, जो लोअर जो सरफेस है, मींस जो प्लांट्स आप देखेंगे तो ये आपका प्लांट तो एक ऊपर साइड हुआ, ये ऊपर हो गया, उसका एक साइड जो है उसका नीचे साइड हो गया, ऐसा है ना। सो जो वो जो डाउन साइड है, जो बैक साइड जो नीचे साइड है, वहां पर छोटे छोटे जो पोर्स जिसे कहा जाता है, जो होल होते हैं, छिद्र होते हैं, है ना, वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट है वो लेता है। जैसे हम हमारे जो नोज है वहां पर जो दो छोटे छोटे होल्स हैं, वहां से हम ऑक्सीजन है वो लेते हैं। सो यही जो इसी टाइप के जो पोर्स हैं, होल्स हैं, वो प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसके नीचे में भी होता है। देन दिस पोर्स आर नोन एज अ स्टोमाटा। मींस ये जो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उससे स्टोमाटा के रूप में जानते हैं। सिंगुलर में उसको कहा जाता है स्टोमा। मींस जो एक जो स्टोमा, देन स्टोमाटा मींस उसका जो बहुत सारे जो उसमें होल्स होते हैं। सो द स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल दैट कंट्रोल देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मींस ये जो आपको नीचे ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्टोमाटा होता है उसको एक जो गार्ड, ये जो सेल जो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, जो सेल या फिर जिसे गार्ड सेल कहा जाता है, और बीच का वाला जो भाग है ये है आपका क्या है? स्टोमाटा है। तो ये क्या करता है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो है क्लोज कर देता है इसको। मींस यहां से जो है एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर भाग में, इनर भाग में इंटर नहीं हो पाता है। बट ओपन जो स्टोमाटा है वहां पर क्या आपको खुला वाला दिखाई दे रहा है, ये स्टोमाटा है। तो ये जो ओपन है तो यहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंटर हो सकता है, इधर से आपका इसमें इंटर होना मुश्किल है। बट यहां पर जो ओपन जो स्टोमाटा है वो खुला हुआ है। सो ये जो आपका यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, देन
आपको पता होगा कि जो वाटर है वो जो है प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो जो है आपने जस्ट एनिमेशन में देखा कि जो प्लांट्स के जो रूट से जो वाटर है सॉइल से जो है वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द स्टेम बाय पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जाइलम। मिस यहां पर क्या हुआ कि जो अब जो वाटर है ये जो प्लांट्स हो गया हमारा, जो प्लांट्स के जो नीचे वाले में जो रूट होता है ना, उनकी जो जड़ें हैं उनसे क्या होता है, ये जो हमारा प्लांट्स ऊपर में प्लांट्स यहां पर है, तो जो ये क्या हो गया कि जो भाई यहां से जो रूट्स है वहां से ये जो सॉइल है वहां से क्या करता है स्टेम के थ्रू, मीन्स ये जो तना है उसके थ्रू जो वाटर है वो प्लांट पत्तियों तक लीव्स तक जाता है। मिस नीचे डाउन साइड से तो क्या CO2 चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। अब जो है H2O है, मीन्स जो पानी है वो रूट से होते हुए वो जो है स्टेम से होते हुए वो जो है पत्तियों तक जाता है। फिर यहां पर क्या होता है कि जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, ये जो पत्ती में अभी आपने एनिमेशन में देखा जो क्लोरोफिल जो पाया जाता है, ग्रीन सब्सटेंस फाउंड इन लीव्स ट्रैप्ड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट दैट फॉल ऑन इट। अब यहां से जो सन से जो लाइट्स रेज आ रहे हैं, सनलाइट जो आ रहे हैं, उसको ये जो ग्रीन प्लांट जो ऊपर पार्ट्स में जो क्या होता है ग्रीन जो सब्सटेंस होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, वो एनर्जी को क्या करता है ट्रैप करता है, वो पकड़ता है उसको, और दिस ट्रैप्ड एनर्जी यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब यहां पर 3 जो चीजें हैं, एक तो है H2O, CO2 और आपका जो सनलाइट है, वो आपस में मिलकर यहां पर जो क्लोरोफिल होता है वो इन सभी को जो 2 चीजों में क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है। एक तो होता है आपका ऑक्सीजन O2 और एक जो बनता है आपका ग्लूकोज, जिसे हम शुगर या फिर ग्लूकोज कहें, जो प्लांट्स के लिए फूड्स का काम करता है, भोजन का काम करता है। यहां पर एक जो आपका जो प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस आपका यहां पर ये आपका जो बना हुआ है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है प्लांट्स है वो ग्लूकोज में उनके लिए शुगर या फिर उनका भोजन बनाते हैं अपने लिए, और ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करता है जिसको हम यूज करते हैं। ये जो एक कंप्लीट जो क्या था प्रोसेस था किसका, फोटोसिंथेसिस का, मेरे द्वारा क्लियर करने का आपका प्रयास किया गया। अगर क्लियर हुआ होगा बेटा तो कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। देन द ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमाटा। जो स्टोमाटा था जो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर होने के लिए हेल्प करता है, वही जो है ऑक्सीजन को बाहर निकलने के लिए भी हेल्प करता है। सो द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू स्टार्च विच इज स्टोर्ड। मिस अब जो ये जो ऑक्सीजन है क्लोरोफिल है, इनके उपस्थिति में जो फूड्स जो बना स्टार आपका जो क्या बना ग्लूकोज बना, उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। मीन्स जो प्लांट्स के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट जो भाग है, वहां पर उसको बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा जो बन जाता है फूड्स उसको जो है वो स्टार्च के रूप में वो जो है प्लांट्स की पत्तियों में स्टोर होकर रहता है। मीन्स वो वहीं पर स्टोर रहता है। जब फूड्स को जरूरत हो, जब प्लांट्स को फूड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो जो स्टोर जो फूड्स है, जैसे आप जो देखते हो आपके घरों में अगर जो खाना बच गया तो उसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख देते हो, तो जो प्लांट्स के पास भी उनका खुद का अपना फ्रिज होता है ना, जो वो भोजन बनाए हैं उसको वेस्ट होने नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं अपने जो फ्रिज है जिसे हम स्टार्च के रूप में जानते हैं, वो वहां पर स्टोर रहता है और जब जरूरत होता है तब वो यूज करते हैं। देखिए प्लांट्स कितने जो समझदार हैं। हम बोलते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं, बट ह्यूमंस से कहीं ज्यादा तो इंटेलिजेंट हमारे प्लांट्स हैं। नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो सिंस द लीफ इज वेयर फूड इज प्रोड्यूस्ड, इट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। जो अब जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लीफ के द्वारा जो है प्लांट्स के जो लीफ है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए फूड जो फैक्ट्री के रूप में हम उसके जो प्लांट्स के जो लीव्स है उनको मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल है बेटा वो कहां पर अवेलेबल होता है, पत्तियों में होता है, और पत्तियां ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो स्टोमाटा है वो वहां से इंटर करता है, सनलाइट्स को पत्तियां जो क्लोरोफिल है वही लेते हैं, फिर जो है यहां से नीचे से रूट से उसके जो वाटर जो जाता है
वो पत्तियों में पहुंचता है, फिर यहाँ पर एक जो प्रोसेस होता है और यहीं पर ही फूड है उसका निर्माण होता है, बनता है। फिर उसको फिर से जो है स्टेम्स के द्वारा डिफरेंट जो उसके भाग है उसके द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और डिफरेंट भागों तक ये जो हमारा भोजन जो है प्लांट्स का वो पहुंच जाता है। देन प्लांट्स आल्सो कन्वर्ट ग्लूकोज टू फैट एंड प्रोटीन। अब जो प्लांट्स हैं वो क्या करता है, जो पत्तियों के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बना था, जो शुगर बना था, उसको वो क्या करता है, उसको जो फैट में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। तभी तो हम जो है डिफरेंट जो प्लांट्स को ईट करते हैं, हम खाते हैं तो हमें हमारे शरीर को फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, डिफरेंट जो वाइटामिन है वो हमें मिलता है। सो प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन विच प्लांट्स कैन नॉट टेक इन फ्रॉम द एयर। अब प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। जब प्लांट जो है उसको ग्लूकोज को फैट और प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, तो ये जो प्रोटीन है बेटा उसका बाद में ही जो प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली जो है प्लांट जो है एनवायरमेंट में से नहीं लेता। हमको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ज्यादा अमाउंट्स में हमारे जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, बट उसको डायरेक्टली जो है प्लांट्स है वो एनवायरमेंट से नहीं लेता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। सो the nitrogen in air is converted to other forms by some bacteria in the soil। मीन्स यहां पर क्या होता है कि जो सॉइल पर जो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जैसे आपने कुछ जो है पीज है, जो चने हैं, दलहन वाली जो फसलें, दाल वाली जो चीजें हैं वो खाए होंगे, तो जो उनके जो जड़ों में जो एक जो गाढ़ जैसे होता है, जो कुछ जो जिसको बैक्टीरिया को जिसे राइजोबियम हम के रूप में उस नाम से जानते हैं, तो वो क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, पौधे के लिए यूजेबल जो नाइट्रोजन है उसमें वो कन्वर्ट करता है। फिर जो है प्लांट्स है वो उस ऑक्सीजन को लेते हैं। सो दिस फॉर्म्स कैन बी ऑब्जर्व बाय प्लांट्स। अब ये जो बैक्टीरिया के द्वारा जो कन्वर्ट किया गया है उसको ये जो प्लांट्स है वो यूज करते हैं। सो ये तो हो गया कि जो प्लांट्स है बेटा वो अपने लिए कैसे जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो इंपॉर्टेंस क्या है। सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। फोटोसिंथेसिस के जो इंपॉर्टेंट है किस कारण से है, कुछ जो रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट जो आता है कि जो प्लांट स्टोर एक्सेस ग्लूकोज एज स्टार्च में, जो हमने अभी जस्ट जाना कि जो प्लांट्स है वो जो ज्यादा जो फूड्स बना लेते हैं, ज्यादा ग्लूकोज बनता है, तो वो जो है स्टार्च के रूप में उसको क्या कर देता है, स्टोर कर लेता है। सो व्हेन एनिमल्स ईट प्लांट्स दे कैन यूज दिस स्टार्च फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। अब देखिए जो प्लांट्स हैं, जो स्टार्च है, जो भोजन है उसको स्टोर करके रखे हुए हैं ग्लूकोज को, उसको जब डिफरेंट जो अदर जो लिविंग जो एनिमल्स हैं वो इनको प्लांट्स को ईट करते हैं, तो वो जो है ग्लूकोज है वो जिस उस प्लांट को जिसने ईट किया उनके पास चला जाता है। सो हर्बिवोरस आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड्स। में जो हर्बिवोरस जो पेड़ों को खाने वाले हैं, जो प्लांट से जो जनरेट फूड्स हैं जिनको ईट करते हैं उसे हम हर्बिवोरस के रूप में जानते हैं। सो वो जो है अपने एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए डायरेक्टली प्लांट्स पर, पेड़ों पर, पौधों पर डिपेंड रहते हैं। देन व्हाइल कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। में जो कार्निवोरस की हम बात करें, जो क्या होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, जो प्लांट्स को जो खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको वो ईट करते हैं। तो जो कार्निवोरस की हम बात करें, देन ओमनिवोरस जो दोनों को खा जाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। मींस वो जो है शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। सो ये जो है कहीं ना कहीं ये जो पूरे का पूरा जो प्लांट्स का जो स्टोर हाउस होता है उन पर डिपेंड करता है। देन जो सेकंड पॉइंट आता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज आफ्टर फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। मींस
जो हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है उसका भी यूज हम कर रहे हैं, जो भोजन बनाया गया था उसको भी हम डिफरेंट जो न्यूट्रिशन है उसके रूप में यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जो रिलीज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू वो बाहर आते हैं, सो उसको भी जो है डिफरेंट जो प्लांट आपके जो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस की बात करें बेटा, तो वो जो है सबसे ज्यादा जो डिपेंड है वो प्लांट्स के जो द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ऑक्सीजन, उस पर डिपेंड है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो ये जो सेकंड पॉइंट आ गया। देन थर्ड आता है कि जो फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उसको बैलेंस बना के रखता है। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड प्रोसेसिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और जब फूड बनता है तो वो जो है बाई प्रोडक्ट्स के रूप में मींस वो जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हमारे यहाँ जो CO2 और आपका जो O2 है, मींस जो ऑक्सीजन है, इनका जो आपका क्या बना रहता है, यहां पर जो है कॉम्बिनेशन है वो बना रहता है। ज्यादा अमाउंट्स में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो हमें पता है कि जो हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो प्लांट जो है, ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से ही जो डिफरेंट जो अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो लाइफ है वो डिपेंड करता है। सो ये तो हो गया बेटा हमारे जो ऑटोट्रॉफ्स जो अपने फूड स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट जो पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशंस होता है, जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो ऐसे जो बाकी जो और जो पॉइंट्स है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। यहां पर हम जो डिस्कस करते हैं, जो आपका जो एक्टिविटी 1.1 दिया गया है, यहां पर आपको कुछ जो एक्टिविटीज करने, कुछ जो एक्सपेरिमेंट करने हैं उसको आप कर सकते हैं, या फिर स्कूल में भी आपको करने को मौका आपके टीचर्स आपको ये देंगे। साथ ही साथ ये जो सेकंड जो एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया गया है कि जो आपको क्या करना है, टू शो दैट सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, में जो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। यहां पर जनरली एक जो हमने प्लांट्स लिया उसको एक जो है जार में ढक दिया, या फिर एक जो है ब्लैक चार्ट पेपर है वहां पर हम ढक दिया। तो ये जो प्रोसेस है वो उसको यहां पर समझाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ यहां पर फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है, आपका जो एक्टिविटीज है, वहां पर आपको स्टार्च का जो टेस्टिंग है उसके बारे में बताया गया है। सो ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है वो आप अपने टीचर्स के जो क्लासरूम में कर भी सकते हैं। सो बेटा ये जो है इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चंस है बेटा ऑलरेडी मेरे द्वारा एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उस पर जाकर एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस और ये जो लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चंस है उसका भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो या फिर कुछ डाउट्स है या फिर और कुछ आपका जो रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि अदर वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।